दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आईआरएफसी में हमें एक औसम तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि आईआरएफसी का स्टॉक जो है वो 20% तक हमें भागता हुआ दिखाई दिया है। ये 20% का सर्किट लगने के बाद आईआरएफसी में अभी हमें कोई भी गतिविधियां होते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि आईआरएफसी में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ हमें कामकाज होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी में नहीं हो रहा है, रेलवे के जितने भी स्टॉक है उन सारे स्टॉक में हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म का जो टारगेट रहने वाला है आईआरएफसी का वो हमें 60 रुपए का दिखाई देगा, और इस साल के अंदर ही हमें ये देखने को मिल सकता है कि आईआरएफसी जो है वो 100 रुपए के लेवल तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और अभी के समय में जिस तरह से सिनारियो बन रहा है आईआरएफसी में, अभी के समय में जिस तरह से आईआरएफसी में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, 60 रुपए का टारगेट ऑलरेडी हम लोगों ने अचीव कर लिया। आईआरएफसी अभी 60 रुपए के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 67 रुपीज के लेवल में अभी के समय में आईआरएफसी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि अब क्या आईआरएफसी का टारगेट रहने वाला है, अभी हमें क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। अगर वेट करते तो कितना यहाँ से प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं इस लेवल से भी। तो उसे जानने के लिए दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा, और वो आर्टिकल देखने के बाद आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में आईआरएफसी में किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ हमारा टारगेट आईआरएफसी को लेकर क्या रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आईआरएफसी का स्टॉक जो है वो इतना क्यों हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की हमें एक तेजी आईआरएफसी में बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल एज वेल एज इरकॉन, ये सारे स्टॉक में हमें एक बुल ट्रेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आईआरएफसी हमें 67 रुपीज के लेवल तक आज के ट्रेडिंग सेशन में जाता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आईआरसीटीसी भी अपना इंट्राडे हाई के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आरवीएनएल का भी सेम चीज दिखाई दे रहा है। आरवीएनएल अपना लाइफ टाइम हाई के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंट्राडे में आरवीएनएल जो है वो हमें 14.5% तक भागता हुआ भी दिखाई दिया है। इरकॉन का भी सेम चीज हमें दिखाई दे रहा है। इरकॉन जो है वो भी अपना लाइफ टाइम हाई के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 136.70 पर शेयर के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, दैट मींस आज के ट्रेडिंग सेशन में, इरकॉन जो है वो हमें 7% तक भागता हुआ भी दिखाई दिया है। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि किस वजह से ये सारे स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब रेलवे के स्टॉक में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली इस तेजी का जो कारण जो सामने निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कैबिनेट से ये अप्रूवल मांग रहा है कि 5.25 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाए फाइनेंशियल ईयर 24 से 31 के बीच में। अब ये जो 5.25 लाख करोड़ रुपीस कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये जो 5.25 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रेलवेज कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा, माइनिंग एरियाज में एज वेल एज सीमेंट प्लांट्स में और कंजम्पशन पॉइंट्स में, गति शक्ति नेशनल प्लान के अंडर में। अभी हमें कुछ समय पहले ही सुनने को मिला था कि पीएम ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और देखा है तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इस प्लान के तहत ही हमें इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा। और सिर्फ इसी एक खबर की वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि आईआरएफसी एज वेल एज जितने भी रेलवेज के स्टॉक्स है उन सारे स्टॉक में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। और देखा है तो हर एक स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया है। अब यहाँ पर आईआरसीटीसी, आईआरएफसी सारे स्टॉक्स का जो है वो टारगेट मेंशन किया हुआ है, एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आईआरसीटीसी का जो टारगेट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें 725 से 750 रुपए के बीच में टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जितने भी टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म के बेसिस में दिए गए हैं। और जितने भी टारगेट्स ये मेंशन किया गया है ये सारे रिनाउंड ब्रोकरिंग हाउस से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तो रहा आईआरसीटीसी का टारगेट। अब आईआरएफसी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो हमें 72 रुपए का दिखाई दे रहा है। ये भी शॉर्ट टर्म का टारगेट है और इन्वेस्टर्स को ये सलाह दिया गया है कि 61 रुपीज का स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके रखे। यहाँ पर आरवीएनएल का भी टारगेट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आरवीएनएल का जो टारगेट है वो हमें 160 रुपए का दिखाई दे रहा है, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 148 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो जितने भी ब्रोकरेज हाउस है ये सारे स्टॉक्स को लेकर अभी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और इसी वजह से इस तरह का टारगेट्स हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज भी हमें ध्यान रखना है कि इससे पहले जितने भी टारगेट्स इन सारे स्टॉक्स के बारे में दिया गया था, डिस्कस किया गया था, वो सारे टारगेट्स हमें अचीव भी होता हुआ
दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इससे एक चीज़ तो हम लोग अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो भी टारगेट्स अभी के समय में ये सारे स्टॉक्स के बारे में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे टारगेट हमें अचीव भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट भी फेवरेबल है, मार्केट के ट्रेंड में भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और इस पॉजिटिविटी का फायदा हर एक स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिविटी तो है ही, उसके साथ-साथ अच्छे-अच्छे खबर भी हमें सामने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारे अनाउंसमेंट, ये सारे अपडेट्स जो आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे नो डाउट आने वाले समय में इन सारे स्टॉक्स को अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। और वैसे भी जिन लोगों ने भी ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है, उनको अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर आप चाह रहे हो ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, तो ज़रूर से इन्वेस्ट करें। आरएफसी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आरएफसी अभी भी जिस प्राइस लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी अच्छा खासा मौका है। ये मत समझो कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, तो इसका मतलब इसमें और भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। ये बिल्कुल ही आप ध्यान में नहीं रखो दोस्तों। जिस भी लेवल में आरएफसी अभी के समय में आपको मिल रहा है, जस्ट उठा लो दोस्तों। नो डाउट आने वाले समय में इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने आईआरएफसी, इरकॉन या फिर आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट करके रखा है, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन-सा प्राइस लेवल में कितना क्वांटिटी खरीद के रखा है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज़ हो दोस्तों, मेक श्योर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।